श्री सतगुरु अमृतवाणी। ओ मानव, अज्ञानी रूपी निंद्रा से आंखें खोल। करवट बदल कि क्या हो रहा है। जब से संसार में जन्म लिया, अनेकों योनियों में दुख सहे, तेरे को कहीं सच्चा सुख मिला? कहीं नहीं मिला। अरे कहीं हो तब तो मिले। संसारी मैदान में तो सपने में भी सुख नहीं है, परंतु फिर भी इतना दीवाना हो गया है कि लोक परलोक की कोई चिंता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, उत्थान हो रहा है या पतन। अब तो बहुत गहरी निंद्रा सो लिया है। जाग, उस मालिक को याद कर जिसने तुझको पैदा किया, सारे संसार के सुख के साधन तैयार किए। अब तो उनकी शरण में चल। अगर शांति चाहता है तो उनको सच्चे दिल से पुकार। इस संसार के भोगों में कहीं भी सुख नहीं है, परंतु आपने तो दुनिया के भोगों में ही सुख समझ रखा है। रात दिन चारों तरफ से संसारी काम क्रोध के थपेड़े लगते हैं। चिल्ला रहा है, दुख उठा रहा है, परंतु चलना उसी रास्ते। यही तो माया जाल है। देखो भगवान की कैसी विचित्र लीला है। रात दिन रोता चिल्लाता है। संसार में कोई किसी का साथी नहीं है, सब मतलब का संसार है, परंतु चलना उसी रास्ते कि जिसमें दुख ही दुख भरा हो। अगर जिस पर भगवान की दया हो, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हों, किसी महान पुरुष का सत्संग हो, तब कुछ खेल समझ में आ सकता है। नहीं तो चाहे लाखों जन्म धारण करो, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अरे मूर्ख मन, अब तो बकवासबाजी छोड़ दे। उन मालिक के चरणों में ध्यान लगा, वही तेरी नैया पार लगाने वाले हैं। उनको सच्चे दिल से पुकार, वे तेरी अंतर की पुकार जरूर ही सुनेंगे। परंतु सुने कैसे? तू तो हरामीपन पर आ रहा है। कभी पुकारता है तो भी भोग विलास चाहता है, उल्टा ज्यादा दुख मोल लेता है। अरे भोगों में सुख तो तीन काल में भी नहीं है। देखो कितना अज्ञान है। ओ मानव, अब तो चेत कर। कुछ हो गया सो हो गया, आगे के लिए समझ कर चल। भगवान ने हमको बहुत ही सुंदर अवसर दिया है, इसमें अपना लोक परलोक बनाओ। दुनिया में बहुत धक्के खाए, ठोकरें खाई, अंतिम समय में कोई सहायता देने वाला नहीं मिला, खाली दुख ही दुख मिला। यह संसार का खेल है। अब भी समझ समय है। चेत कर, सच्चे दिल से उनको पुकार। वे ही तेरी पुकार जरूर सुनेंगे, वे ही तेरी सहायता करेंगे। वे ही नीली छतरी वाले नैया पार लगाने वाले हैं। हमें अब यह सोचना है कि भगवान का भजन कैसे करें, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। भगवान का नाम तो सभी लेते हैं। घरेलू काम कोई भी शुरू करो, जब ही लो राम का नाम, ये से तो भजन सभी करते हैं, परंतु भगवान के पास पहुंचने का तो और ही रास्ता है। पहले शुरुआत वहां से करो जो कोई इस रास्ते को तय किया है। रुकावटों का पता है, वहां पर कैसे साधन से जाना चाहिए। ऊंट, कहीं मोटर, कहीं गाड़ी की सवारी करनी पड़ती है। ये से ही साधन मार्ग में भी चलना पड़ता है। जो वह महान पुरुष इस रास्ते से गुजरे हैं, उनको सब पता है। शुरुआत में उनकी बात पर विश्वास करें कि वे कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं। फिर जैसे वे कहें उन्हीं के अनुसार चले। अपनी बुद्धि को ताक में धर दो, अपनी तरफ से कोई नमक मिर्च न मिलाओ। जो भी वे कह रहे हैं उन पर पूरा विश्वास करके चले। परंतु कहना तो सहज है, करना बड़ा ही कठिन है। इसलिए हर आदमी इस रास्ते में चल नहीं सकता, क्योंकि यह तो बुद्धिमान बना हुआ है। हर बात अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस के देखता है। बुद्धि हमारी गलत है, फिर कैसे समझ में आए। इसलिए हमें इस रास्ते में अंधविश्वास करना पड़ेगा, मूर्ख अज्ञानी बनना पड़ेगा। हर आदमी की यह ताकत से बाहर की चीज है। इसलिए इस रास्ते में कोई माई का लाल सूरवीर ही चल सकता है। अब भी समय है, चेत करो, अपना लोक परलोक का साधन बनाओ। जो गुरुदेव कहे उन्हीं के अनुसार संसारी कार्य और साधन का कार्य उन्हीं की आज्ञा के अनुसार ही करें, तब यह रास्ता तय हो सकता है। और कोई दूसरा संसार में किनारा नहीं है। जब भी उनके सामने बैठें, अदब से बैठें, दिल में गंदे विचार न आने दें, उनके वचन श्रद्धा से सुने और उन पर पूरा अमल करें। दिल में यही सोचें कि गुरु भगवान जो भी कह रहे हैं हित की ही कह रहे हैं। दिल में हरदम प्रसन्न रहें, जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है। दुख सुख हानि लाभ ये तो सब जीवन के चक्कर हैं।
चलते ही रहते हैं। अपने कर्मों के भोग हैं, भोगने ही पड़ेंगे, पछताने की क्या बात है। अपना जो संसारी कार्य है उसको भगवान का कार्य समझकर करें। किसी से धोखा, छल कपट, विश्वासघात न करें, क्योंकि दूसरा कौन है, सभी तो भगवान के अंश हैं। ये सा जब दिल में सच्चा विचार आ जाएगा फिर हम बुरा काम नहीं कर सकते। जितना अज्ञान का खेल है इसमें तो भला बुरा होता ही रहता है। बस अब तो मूर्ख चेत दुनिया की गंदी गलियों में घूमना छोड़ दे, उन मालिक की शरण ले, वही नैया पार लगाने वाले हैं। देखो अब हमें क्या करना है कि अब हम किसी महान पुरुष की शरण हों, उनके इशारे में चलने की कोशिश करें। परंतु इशारे में भी जब ही चल सकते हैं जब हमारे पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार उत्तम हों, दिल में भगवान की तरफ सच्ची तड़प हो, तभी हमारा विचार भगवान की तरफ हो सकता है। परंतु हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी अच्छे हों, दिल में भगवान की तड़प भी हो, फिर भी हम साधन का रास्ता तय नहीं कर सकते। यही तो माया जाल है। सब समझते हैं कि समय तो बड़ा अनमोल जा रहा है, फिर भी दुनिया की चिकनी चुपड़ी बातों में समय को बर्बाद कर देते हैं। पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। सबसे पहले शुरुआत सुबह 4-5 के बीच में जरूर ही उठ जाना चाहिए। उठकर सोच क्रिया आदि से निवृत्त होकर शुद्ध कपड़ा पहनकर अपना जो साधन है वह करो। साधन में आलस्य न आने दें। जितनी देर मन लगे उतनी ही देर अपना साधन करें। पीछे उठकर संसारी कार्य भी करते रहें, मन से भगवान का चिंतन करते रहें। जिसने मन संसारी गलियों में न घूमे, मन ही हरदम निगरानी रखें कि कहाँ की सैर कर रहा है। इसको धीरे धीरे बस में करे, कभी सत्संग में, कभी धार्मिक पुस्तकों में, कभी भजन में, दोहा चौपाई, मन में भगवान की याद बनावें। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ावें, क्योंकि मन में तो संसार भरा है, इसलिए इस मन को इधर से हटाकर भगवान में लगाएं। शुरुआत साधन करते हैं तब तो भगवान में मन खूब लगता है। साधु महात्मा के वचन भी बहुत प्रिय लगते हैं, धार्मिक पुस्तकों में भी खूब मन लगता है, लेकिन फिर आगे चलकर धीरे धीरे मन में निराशा आ जाती है। मन साधन से उपराम होने लगता है, संसारी बातें फिर ठीक लगने लग जाती हैं। यह क्यों? क्योंकि इसमें कारण है। पहले शुरुआत में सत्वगुण प्रधान रहता है, उसमें साधन में बहुत ही आनंद आता है। फिर रजोगुण में क्रिया शुरू हो जाती है। जब दिल में साधन की रगड़ लगती है तो जो हमारे दिल में गंदे संस्कार हैं, जमे हुए हैं, वे गंदगी पैदा कर देते हैं। इस अवस्था को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रजोगुण से ही रास्ता तय होता है। लगे रहो, वही मालिक नैया पार लगाने वाले हैं। रजोगुण, देखो यह रजोगुण बड़ा ही रपटीला पहाड़ है। इस पर चढ़कर पार होना बड़ा ही कठिन कार्य है। इस पहाड़ में राग द्वेष के घने जंगल हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़े ही ठगों का अड्डा है। इस जंगल में पार होना बड़ा ही कठिन कार्य है। इस रास्ते में चलने के लिए बहुत ही साहस की जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, हिम्मत न हारो। ठगों के अड्डों से बहुत ही बचकर निकलने की जरूरत है, परंतु उनका पहरा बड़ा ही जबरा है। चाहे किधर से भी निकलो, रास्ते में तो जरूर ही मिलेंगे और बड़े प्रेम से बातें करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, फिर आपको प्रलोभन में डालकर रास्ता छुड़ाकर आपका सब सामान लूटकर नंगा कर देंगे। ये से निर्दयी हैं। इनके अपना पराया का कोई भेद नहीं है, चाहे कैसा भी हो लूट ही लेते हैं। देखो ऐसा ही यह भयानक जंगल है, इसमें अकेला नहीं चलना चाहिए। जो महान पुरुष इस रास्ते से गुजर कर गए हैं, यानी पार कर गए हैं, उनकी राय लेकर चलें। कौन रास्ते में कौन ठग है, उनसे कैसे बचकर निकलें, वही बतला सकते हैं। जो इस रास्ते को तय किया है, बस उन्हीं की आज्ञा अनुसार चलें। चाहे हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, परंतु इस मायावी मनीराम की चाल बड़ी विकट है। यह भी ठगों का मित्र है, यह भी इनको बातों में बात मिलाने वाला है। अब बताओ बचे तो कैसे बचें? यही तो माया जाल विचित्र है। बचाओ, बस अब तो यही करें, चाहे हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, परंतु अपना रास्ता न छोड़ें। चाहे ठग कितनी भी आवाज़ लगावें, एक भी न सुने। वह आपको अनेक प्रकार का प्रलोभन दिखाएंगे, मीठी मीठी बातें बनाकर मित्र जैसा विहार करेंगे, परंतु उनकी एक भी न सुने। धीरे धीरे
अपना रास्ता तय करते चलें। जो महान पुरुष आवाज़ लगाते हैं उनकी बात पर पूरा अमल करें। रास्ते में आराम करने की न सोचें, नहीं तो ठग तैयार रहते हैं। जरा सी नींद आते ही गठड़ी उठाकर चपत बनेंगे। रास्ते में बहुत ही सचेत रहें, हिम्मत न हारें। जरा रास्ता लंबा है, इस रास्ते में मन की बात न सुने। जो महान पुरुष आज्ञा दे उसी के अनुसार चलने की कोशिश करें। मायाजाल। मायाजाल क्या है कि मन का विकार बस यह हरामी ठगों के चक्कर में चढ़कर लोक परलोक बिगाड़ देता है। इसलिए बहुत ही सचेत होकर चले। दिल में हरदम उन नाथ नारायण को याद रखें, वही नैया पार लगाने वाले हैं। काम। यह काम रूपी शत्रु बड़ा ही बलवान है, बड़े बड़े समझदारों को भी चक्कर में डाल देता है। बस हमें इसकी चिकनी चुपड़ी नहीं सुननी चाहिए, चाहे यह हमें कितना ही प्रलोभन दिखावे। फिर तो रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है, परंतु यह बड़ा ही शैतान है। क्रोध। यह क्रोध रूपी कुंभकर्ण तो बड़ा ही बलवान है, भगवान राम की सेना को भी आगे कर लिया था। साधारण बलि की तो औकात ही क्या है, इससे हमें बहुत ही बचने की जरूरत है। चाहे हमें कोई कटुबानी कहे, उसका दिल में विचार न करें। अगर शरीर में क्रोध उत्पन्न हो गया तो ज्ञान ध्यान शब्द लुप्त हो जाते हैं, दया रहम शरीर से निकल जाता है, फिर आदमी बुरा से बुरा कार्य कर सकता है। इसलिए इस साधन मार्ग में धैर्य शांति की आवश्यकता है। इस पाप रूपी क्रोध चंडाल को कभी दिल में जगह न दें। कभी घुस भी जावे तो उसी समय सच्चे दिल से मायापति भगवान को पुकारो, हे प्रभु हमें यह पिचास सातल में घिसेटे ले जा रहा है, नाथ बचाओ नाथ बचाओ। आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है। जैसे सच्चे दिल से कातर स्वर से अगर पुकारोगे तो भगवान आपके पास हैं, उसी समय क्रोध को भगा देंगे। परंतु यह ऐसी माया फैला देता है कि दिल में भगवान को रहने ही नहीं देता है, क्योंकि क्रोध तो चंडाल है, जहाँ इसका वास है वहाँ भगवान का वास नहीं है। इसलिए क्रोध रूपी दानव से सचेत रहें, अपना लोक परलोक बनावें। उन शरण अशरण को शरण देने वाले को पुकारें, वही नैया पार लगाने वाले हैं। लोभ। ओह, लोभ रूपी दानव तो बड़ा ही भयंकर है। जब हम इसके प्रलोभन में आ जाते हैं तब तो बुद्धि दिमाग सब नष्ट हो जाता है। माता पिता गुरुजन सब बेजाने हो जाते हैं। किसी का कहना सुनना ठीक नहीं लगता, बस अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाना चाहिए। अपना यह प्रिय मित्र बनकर हमारे सातल में ढकेल देता है। इसलिए इस दानव से बहुत ही सचेत रहने की जरूरी है। चाहे हमें कैसे भी गुजरना पड़े, परंतु दूसरे के धन को धूल समझें। जो हमें भगवान ने दिया है उसी में संतोष करें, उसी में परम लाभ है। परंतु यह लोभ पाप का बाप है, हमको कहीं न कहीं गड्ढे में डाल ही देता है। हरदम सचेत रहें, भगवान के दिल में याद करें, जैसे वह रखे उसी में प्रसन्न रहें। जो कुछ हानि लाभ हो रहा है सब हमारे कर्मों का फल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। भगवान से भी धन की प्रार्थना न करें, भगवान से तो यही मांगें, प्रभु हमें सद्बुद्धि दो ताकि बहु समुद्र से पार हो सकें। यही पुकारो, दिल में कभी निराशा न आने दो, हरदम उनकी याद में मस्त रहो, वही नैया पार के लगाने वाले हैं। बस उन मालिक की आज्ञा का पालन करें, जैसे वह रखना चाहे, बस उनकी राजी में रजा है। बस यही परम साधन है। मोह। मोह रूपी पिशाच भी बड़ा ही भयंकर है। यह जल्दी से जल्दी पछाड़ लेता है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी धूल में मिला देता है। देखो, कुटुंबी मित्र दोस्त सभी को मानव भगवान का अंश समझें। कोई कहीं से कोई कहीं से कर्मों के अनुसार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर में सब अपना रास्ता पकड़ते हैं, फिर हम रोते हैं चिल्लाते हैं कि हमारा साथी कहाँ गया। यही तो माया जाल है। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। सब जीव अपना अपना कर्म भोगने के लिए आते हैं, कर्म समाप्त होते ही चले जाते हैं। बताओ, यहाँ कोई हमारा है? हमारा तो यह शरीर ही नहीं है, फिर तो दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए किसी से ममता न करें, सबको भगवान का अंश समझें, प्रेम करें। प्रेम में निष्कामता है, मोह में सकाम भाव है। इसलिए हमें मोह की दलदल से बचना चाहिए। यह हमारा कोई नहीं है। सबसे प्रेम करें परंतु मोह न करें। हरदम दिल में भगवान को याद रखें, उसी में प्रसन्न रहें।
दुनिया को देखकर दिल में निराशा न आने दें, उनको याद करो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। अहंकार। साधन के रास्ते में अहंकार रूपी ठग बड़ा ही भयंकर है। यह हमें बहुत ही जल्दी प्रलोभन में डालकर रास्ता छुड़ा देता है। वो ठगों से तो कहीं हद तक बच सकते हैं, परंतु इससे तो बचना बड़ा ही कठिन है। यह हमारा मित्र बनकर पछाड़ता है, जरा सी इसकी बातों में आते ही रसातल में ढकेल देता है, क्योंकि अहंकार का आवरण बड़ा ही झीना है। बिना गुरु कृपा यह दिखाई नहीं देता है। फिर बचोगे कैसे? यह शरीर में घुसते ही सब सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपने आप को बड़ा समझदार है कि मेरे समान कौन है, मेरे में सब गुण हैं, मैं चतुर हूँ, बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी हूँ। यह विचार दिल में आते ही विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए दिल में अहंकार का वास न होने दें। रात दिन दिल में संसारी चिंता न होने दें। अपने साधन कार्य में मस्त रहें। मन से भगवान को एक क्षण भी न भूलें। दिल में उनकी याद बनाए रखें। फिर उन ठगों की कोई ताकत नहीं कि पास में फटक सकें। देखो, चोर भी सुने घर में घुसते हैं। जगते रहो, अज्ञान रूपी निंद्रा से आंखें खोलो, अभी तो समय है, नहीं तो अब के चूके नहीं ठिकाना। राग द्वेष। जब यह राग हमारे प्रलोभन डालता है, उस समय जो हमारे मित्र कुटुंबी हैं, उनमें सब में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। जब हमें द्वेष प्रकट होता है, तो बड़े बड़े सज्जन महान पुरुषों में भी दुर्गुण दिखाई देते हैं। यह सब राग द्वेष का खेल है। इससे हरदम सचेत रहें, इनको दिल में न घुसने दें। रात दिन अपनी सोचें कि जिंदगी को काल खा रहा है, यहाँ अपना कोई साथी नहीं है, फिर संसार चक्कर में क्यों फंसें। परंतु कहना तो सहज है, करना बड़े ही कठिन कार्य है। दूसरों की तरफ नजर न जाने दें, अपनी तरफ निहारो कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे में कितने अवगुण भरे हुए हैं। जरा ज्ञान रूपी दीपक हाथ में लो, किसी महान पुरुष की शरण लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, तब ही रास्ता तय हो सकता है, नहीं तो बड़ा ही कठिन कार्य है। बस अब तो सच्चे दिल से दाता दयाल को पुकारो, नाथ अब तो आपकी शरण है, उबारो नाथ, हम तो संसार सागर में बहे जा रहे हैं, इससे आप ही उबारने वाले हैं। सच्चे दिल से पुकारोगे तो जरूर ही सुनाई करेंगे। नाथ नारायण को सच्चे दिल से आवाज लगाओ, वही नैया को पार लगाने वाले हैं। साधन मार्ग। यह सब रजोगुणी रास्तों का अड्डा है। इसमें बहुत ही सचेत होकर निकलने की जरूरत है, नहीं तो यह जीव को रसातल में फंसा लेते हैं। फिर उसके दिल में निराशा आ जाती है। यही माया का खेल है। इस रास्ते में कभी भी सुख की इच्छा न करें। जब हम रजोगुणी रपटीले पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, तब हर आदमी के थकान तो आ ही जाती है। थकान आना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु वहीं चट्टान पर बैठा रहना बुरा है। फिर वह किधर का भी नहीं रहता, न वह संसारी सुख ले सकता, न वह साधन कर सकता। ज़्यादातर ये से ही बीच में लटके रह जाते हैं। इसलिए तो इस रास्ते में पथ दर्शक की जरूरत है। जैसे जिस समय आज्ञा मिले वही करे, उनकी शरण लो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, हानि लाभ की तरफ विचार मत करो, तब हम कहीं चल सकते हैं। ये सा साधन मार्ग है। फिर हम साधन शुरू करते हैं, थोड़े दिन तो रुचिकर होता है, फिर उसमें निराशा आनी शुरू हो जाती है। उस समय घबराना नहीं चाहिए। यह तो रास्ते की रुकावटें हैं। कहीं रास्ते में धूप, कहीं छाया, कहीं पहाड़ी, कहीं रपटीला रास्ता, कहीं सुंदर बगीचे, परंतु कहीं रास्ते में अपना घर न बनाएं। चलते रहोगे तो एक दिन भगवान के दरबार में जरूर ही पहुंच जाओगे। परंतु मायाजाल बड़ा ही विकट है, जीव को दिल में निराशा प्रकट कर ही देता है। अनेक प्रकार का प्रलोभन दिखाकर जीव का रास्ता छुड़ा ही देता है। इस रास्ते में बहुत ही शूरवीरता की जरूरत है। दिल में कभी निराशा न आने दें, मन के पीछे न चलें। यह मन बड़ा ही हरामी है, उन ठगों का मित्र है, इसकी एक भी न सुनो। जो गुरुदेव आज्ञा देवे उसी के अनुसार अपना जीवन बनाए, क्योंकि यह जीव भगवान से बिछुड़कर बहुत ही दूर चला गया है। इसलिए रास्ता तय करने में मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। यह शुरुआत में सूखा मार्ग है। मन लगे या न लगे, अपने साधन में लगे रहो। दिल में निराशा न आने दें। संसारी विचार चाहे कितना भी टकरावे, उनको दिल में जगह न दो। रात दिन दिल में भगवान का
चितवन करते रहो। भगवान से ही प्रार्थना करो, नाथ उबारो, अथाह संसार सागर में बहे जा रहे हैं। आपके सिवा हमको कौन उबारने वाला है? बताओ, आपके सिवा हमारा कौन रक्षक है? आप ही हमारे माता पिता गुरुजन हैं, रक्षक हैं। बचाओ नाथ बचाओ, हम तो आपकी शरण हैं। सच्चे दिल से पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। शांति। देखो, धीरे धीरे साधन बढ़ाने से दिल में शांति, संतोष, धैर्य, साहस का आगमन होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका वास कम हो जाता है। इस रास्ते में कई जन्म भी गुजर जाएं या सच्चे सतगुरुदेव की कृपा हो जाए तो एक जन्म में भी तय कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा इस रास्ते में, गुरु कृपा सबसे जरूरी है। कितना जप, तप, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, सत्संग, सेवा करें, अगर गुरु कृपा नहीं है तो सब निष्फल है। बस इस साधन मार्ग में चलना चाहते हो तो सतगुरुदेव की शरण लो, उन्हीं की आज्ञा अनुसार चलो, जो वह कहें उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बनाओ, तभी जीवन का कल्याण हो सकता है। नारायण नारायण नारायण।